और मुझे तो और गर्व है, हमारी सरकार ने, मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं, बड़ी कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा का नुकसान क्या होता था, रजिस्ट्री हो जाती थी। ये मेरे मित्र संजय भाई बैठे, खेत किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे, मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता, वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं, दो अलग अलग ऑफिस। अब हर आदमी को पल्ले नहीं पड़ती कि ये कौन सा सिस्टम है, इधर से रजिस्ट्री करा ली तो नाम वहां नहीं जुड़ता, वो कहता भले वहां करा ली उससे क्या होता है, हमारे कागज में तो वो पटवारी के ऊपर निर्भर करता था। मैं इसके अंदर भी गया था कि ये उस समय जब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाथ से रजिस्ट्रियां होती थी, पुराने दस्तावेज देखे अपन ने, उर्दू में भी लिखे हुए दिखते हैं, वो उल्टे ढंग से लिखे हुए, उसका दुरुपयोग भी होता था स्टाम्प के पंजीयन के आधार पर। लेकिन ये 25, 30, 40 साल में कितना समय बदल गया, अपने वो पुराने स्टाम्प का सिस्टम खत्म हो गया, स्टाम्प का ये जो अपने आप KYC के माध्यम से रजिस्ट्रियां होना, और उसके बाद जब ये हमारी सरकार बनी तो और आनंद आया कि जब आते ही ये बताया गया कि विभाग ने ये उन्नति कर ली है कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं है, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहां तो सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और यह सुशासन है। मैं सारे विभाग को बधाई देना चाहूंगा। 2 विभाग अलग अलग, राजस्व विभाग अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर के इधर एक सरकार का मतलब तो यही है। हमारे शरीर में कोई है कहीं भी पिन चुभाए तो दर्द तो पूरे शरीर को होना चाहिए। सिस्टम में ये कष्ट थे तो सिस्टम के कष्ट का निराकरण करना भी इस विभाग ने निकाला। इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो, और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है लाखों का लेन देन होता, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया, लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है। हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था। लेकिन आपने तो ताली लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया, जोरदार ताली बजाइए। आने वाले समय में चिंता मत करना, कोई रास्ता निकालेंगे। जो इससे पंजीयन से जुड़े हुए लोग बेचारे, हमारे स्टाम्प वेंडर की चिंता हो जाएगी, मेरी इस चिंता उनके साथ भी है। लेकिन इस सिस्टम में जो बदलाव आया, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आप कोई हांगकांग में बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे चंद्रावत जी वकील साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक प्रश्न जरूर मैंने उछाल दिया कि भैया तुम्हारा रिटर्न कहाँ जमा होगा, लेकिन वो देश का तो देश में होगा, अच्छी बात है। वो अपने उस देश में जहां बैठे वहां अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, लेकिन हमारे यहाँ लागू हो गया। एक हमारी माताजी कहां से दिल्ली से बैठ करके अपनी पावर अपनी देकर अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय ले रहे। तो ये जो वर्तमान समय में बदलते दौर में वास्तव में, जिसको इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो बदलता समय है, इस समय को संभालने की जरूरत है। और इसी में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सभी गाइडलाइन, दस्तावेज में लगने वाला शुल्क वगैरह सब संपदा पोर्टल से सबकी जानकारी मिल जाएगी। और तो और वो गवाह भी पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं। पहले मालूम पड़ा प्रॉपर्टी वाला मिल गया, गवाह नहीं मिला तो फिर काम अटक गया। गवाह कहाँ रह गया, गवाह रास्ते में रह गया, तो कहीं ढूंढ के झूठ मूठ के खड़े करना पड़ते। मैं तो वहां कोठी पे जाता था तो वो कोई भैया तू चाय पी के जरा यार मेरे साथ काम कर दे जरा, अब मैं कहां से लूंगा गवाह। कहाँ का जमाना था भैया, समझ में नहीं आया आज तक। मैं नहीं पहचानू, लेकिन मेरा गवाह वो गवाह, मतलब वो जानना पहचानने वाला चाहिए, लेकिन केवल कागज काला करना है, कोई मतलब नहीं। और वो ऐसा काले काले अंगूठे लगाना, अरे बाप रे क्या ये काला अंगूठा लगा। अब वो क्या मालूम, वो काला अंगूठा तो बंद हो गया होगा, लेकिन है अभी क्या बंद हो गया। हाँ, वो कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन यहाँ आके अंगूठे ही लगाओगे आप। ये विभाग जोरदार है। मैं आज तक परेशान था कि अभी तक ये क्या नाटक है, कोई पढ़े लिखे का मतलब नहीं। मेरे को समझाते थे नहीं, वो तो क्या आपकी लाइन वाइन ने सब देखना, तो मेरे लाइन ज्यादा मत देखना, गड़बड़ हो जाएगी, इतना ही ठीक है जो तुम्हारा काम चल रहा है। लेकिन अपनी हस्तरेखा वो क्यों पढ़े। बात बदलते समय में आपने इस सबका निराकरण करा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जब तहसील वीरपुर, ग्राम हरनौत मेन रोड से समाधियापुरा गुर्जा वाले दागी बाबा तक, क्या क्या नाम लाते ढूंढ के। दागी बाबा कैसे हो सकते, बाबा तो हमेशा अच्छे होते हैं। दांगी, अच्छा ये मैंने इसीलिए कहा, माफ करना मेरे को उच्चारण। दांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन। दांगी बाबा तक आपने काम मांगा है, ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब, तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई
उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। जोरदार अभिनंदन करो, यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल एसपी और एडीएम एसडीएम बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से आबादी, सीताराम जी कह रहे आबादी करो, आबादी 15-20 गांव है। अरे सीताराम जी के तो मैं जय श्री राम कर देता हूं, उसमें क्या परेशानी है? जय जय श्री राम। आपने कहा कौन कौन से गांव में आबादी मांग रहे हैं? जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए। ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। आने वाले समय में आप याद रखना, यहां कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और हॉस्पिटल छोटा पड़ता है। अभी तो वीरपुर विजयपुर की बात कर रहा हूं, अगर उठा करके वीरपुर विजयपुर के बजाय ग्वालियर भेजना हो, आगरा या भोपाल दिल्ली पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है। हेलीकॉप्टर में खाली पुराने कांग्रेस के नेता अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। हमने सरकार में तय किया है गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी व्यवस्था पे होना चाहिए। और जब बीमार पड़ जाए तब तो और डबल दर्द हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डॉक्टर भी बैठा होगा, नर्स भी बैठी होगी, डॉक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की स्ट्रेचर भी होगी, ताकि मरीज को कष्ट नहीं हो। अगर उसको सलाइन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऐसी की ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हाथ से गेहूं पे, सोयाबीन पे हम बोनस, धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं। वो के वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है, तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए। लेकिन ये सारी बातें कब होगी? जब हमारे अपने बीच, आज आपके बीच के मंत्री, मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से रामनिवास जी की विधानसभा में भी छवि है, यहाँ क्षेत्र में भी छवि है, इस इज्जत को बनाए रखने का काम आप सबका है। आने वाले चुनाव में रामनिवास जी को आपको फिर विधानसभा में भेजना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हम सब संकल्प करो इस क्षेत्र के विकास के लिए। हमारे सुयोग्य मंत्री श्री रामनिवास रावत जी को एक एक व्यक्ति जब तक अपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा में नहीं बैठेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।